अपने हवाले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने हवाले सॉल्व करेंगे। हवाला क्या है? आखर स्टॉक 21,000 છે, જેમાં સ્ટેશનરી સ્ટોકનો 2,000 સમાવેશ છે। આખર સ્ટોક 21,000 છે। तो देखो आखर स्टॉक की दो असर, व्यापार खाते जमा, दूसरी असर चालू मिलकर। मगर क्या बताया? आखर स्टॉक 21,000 છે। कितने का बोला है? 21,000 છે। તેમાં 2,000 स्टेशनरी નું છે। કોનું છે? स्टेशनरी। तो यहाँ पे मिलकत के अंदर तो पूरा 21,000 आ जाए। मगर व्यापार खाते में 19,000। दूसरा स्टॉक अपने का लिखेंगे, स्टेशनरी आता नफा नुकसान में। तो अपने क्या करेंगे? स्टेशनरी में से 2,000 माइनस करेंगे। समझ में आया? क्या बोला था? आखर स्टॉक 21,000 છે, જેમાં સ્ટેશનરીના 2,000 છે। तो आखर स्टॉक 19,000 स्टेशनरी स्टॉक 2,000, दूसरी असर स्टेशनरी में से माइनस हो गई। आगे यंत्रों पर घसारानो दर 10% करवानो છે। तो यंत्र का लिखते मिलकत में, तो लिख दिया यंत्रों माइनस घसारो 10%। एक असर यहाँ, दूसरी असर नफा नुकसान उधार। घसारो किसका? यंत्रों। सर रकम तो बताओ। भाई मैंने बोला पहले हवाला सॉल्व कर लो, जब रकम मिलेगी हवाला ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। हवाला नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। 1,000 નું ઉધાર વેચાણ ભૂલથી વેચાણ પરતમાં, ખરીદ પરતમાં નોંધાયેલું છે। વેચાણ यानी વેચાણ में નોંધવાનું બાકી। इसकी 4 असर कैसी आएगी? पहली असर वेचाण में प्लस नोंधवानु बाकी। कितना? 1,000। वेचाण बढ़ेगा तो क्या बढ़ेंगे? देवादार बढ़ेंगे। भूल नोंधवानु बाकी। और आगे क्या बोला? ये चीज तुमने भूल से कहाँ लिख दी? आ भूल खरीद परत नोंधमा नोंधावामा आवी। किसमें लिख दिया तुमने? खरीद परत में। इसकी दूसरी असर क्या आएगी? खरीद परत के अंदर माइनस करना पड़ेगा ना। तो खरीद परत की जो भी रकम होगी उसके अंदर हम 1,000 क्या कर देंगे? बराबर है ना, प्लस कर देंगे। खरीद परत जो है ना भूल से, तो खरीद में एक असर यहाँ, दूसरी असर खरीदी में असर आवे तो क्या आवे? लेनदार में प्लस। समझ में आया? आगे जाहेरात खर्चનું 1/4 ભાગ આવતા વર્ષ માટે છે। तो जाहेरात खर्च का लिखते नफा नुकसान में। तो मैंने लिख दिया जाहेरात खर्च माइनस 1/4 આવતા વર્ષ માટે। इसका मतलब क्या होता है? अगाउथी चूकवे एक असर या दूसरी असर मिलकर। अगाउथी चूकवे या तो जाहेरात खर्च, कुछ भी लिखो। जब रकम आएगी हवाले सॉल्व हो गए। अब अपने जाएंगे हमारे सिंपल चीज पे। उपाड़ भागीदार का नाम है धर्म और कर्म। उपाड़ कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। खाते का नाम बनेगा भागीदार मूलधन। कितना दिया है? 7,500 5,000। आगे शुरुआत नो स्टॉक व्यापार खाते। शुरुआत नो स्टॉक कितना दिया है? 15,000। खरीदी 80,000। माल परत, अब याद रखना खरीदी हमेशा उधार होती है, तो खरीद परत जमा होगा। वेचाण हमेशा जमा होता है, तो वेचाण परत उधार होगा। ये तुमको जो दिया वो क्या दिया है? माइनस वेचाण परत 3,000। कितना दिया है? 3,000 दिया। क्लियर? आगे लेणु यानी जाते देवादार। कितने है लेणु? 27,400। 27,000 में से 1,000 गए, सॉरी प्लस हुए। 27,400 प्लस 1,000 28,400। उसके बाद आता है जबरदस्त हवाला, जिसको छुपा हवाला बोलते हैं।
पगार लिख के क्या दिया है 28/2/2000 सुधी कितना दिया है 13,200। इसका मतलब तुम्हारा साल खत्म होता है 31 मार्च 17 को। साल खत्म होता है 31 मार्च 17 को। तुमने भरा कब तक है 28/2/70। इसका मतलब एक मास का पगार चुकवવાનું बाकी है। कैसे ढूंढेंगे तो तुमको चोपड़ी में दिया है 13,200। तो जो 13,200 दिया है वो कितने महीने का है 11 महीने का है। कितने महीने का है 11 महीने का। तो 13,200 भाग्या 11। 13,200 भाग्या 11। तो तुम्हारा एक महीने का पगार कितना हुआ 1200। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस चुकवવાનું बाकी 1200। क्लियर। एक असर यहाँ दूसरी असर जवाबदारी चुकवવાનું बाकी पगार 1200 ये छुपा हुआ था। उसके बाद बोला ऑफिस यंत्रों 71,760। आगे दिया है यंत्रों पर घसारो 6240। तो ये भी थियरी याद रखना कि एक दाखले में 2 घसारे नहीं लिख सकते माइनस। तो अगर हवाले में दिया है तो काचू सरवैयू वाला घसारा क्या होगा प्लस होगा। तो कितना आया 78,000। हवाले में घसारा कितना था 10%। 78,000 के 10% कितने हुए 7,800। तो 78,000 में से 7,800 गए कितना आया 70,200। 7,800 की असर डाल देंगे घसारों यंत्रों। अगेन याद रखना अगर हवाला नहीं होता तो ये जो 6240 है वो नफा नुकसान में लिखते। मगर दाखिले में हमने पहले देखा कि 10% घसाड़ा दिया है। अब दाखिले में भी हवाले में भी घसाड़ा है काचू सरवैयू में भी घसाड़ा है। तो याद रखना काचू सरवैयू वाला घसाड़ा प्लस होगा तो हवाले वाले की तो जो असर डालते हैं वही डालना है। उसके बाद आता है तुम्हारा मकान 80,000। मकान पे कोई जात का हवाला नहीं है सीधा के सीधा बाहर लिख दो। उसके बाद आता है मजूरी। तो मजूरी कहाँ लिखेंगे व्यापार खाते में कितने दिए 1,600। कोई हवाला नहीं है सीधा के सीधा मजूरी बाहर के कॉलम में लिख दो। उसके बाद आता है बीमा प्रीमियम 1800। ये दिया बीमा प्रीमियम 1800। कोई हवाला नहीं है सीधा के सीधा 1800 बाहर लिख दो। उसके बाद आता है आपेल वटाव भी कहाँ में नफा नुकसान होता आपेल वटाव 3200। उसके बाद आता है लोन पर ब्याज 1200। लोन पर ब्याज 1200 कुछ ना कुछ इसमें है आगे देखते हैं। फर्नीचर 87,000। फर्नीचर पे भी कोई हवाला नहीं है सीधा के सीधा फर्नीचर जाएगा बाहर 87,000। उसके बाद आया स्टेशनरी खर्च 7,000। तो लिख दिया स्टेशनरी का 7 - 2 5,000। उसके बाद आता है जाहिरात खर्च आगे हवाला 36,000। क्या बोला कितना आगे ले जाना है 1/4 बार। तो 36,000 का 1/4 कितना होता है 9,000। दूसरी है सर जाहिरात खर्च। क्लियर। एक और चीज देसी मेथड भी याद रख लो एकदम देसी मेथड। अगर उधार साइड पे प्लस करते हैं ना तो दूसरी असर जवाबदारी में आवे। बस ये जलन करना है माइनस करेंगे तो ऑपोजिट ले लो प्लस करे तो मिलकर यार सब याद नहीं करना कोई भी एक चीज याद कर लो 4 चीज याद हो जाएगी। उसके बाद आता है रोकड़ सिलक कितना दिया है 51,200। अब तकलीफ हो गई मेरी गलती हो गई कि दाखिले में तुमको चालू खाता भी दिया है। जब चालू खाता दिया हो तो मूड़ी खाता बनाने का नहीं डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे मूड़ी लिख देंगे धर्म
में कर्म। क्लियर? क्या दिया है? चालू खाता धर्म उधार बाजू, उधार में दिया है तो उधार में लिखने का, बाकी आगर लाउया किसका दिया है? धर्म का। कितना दिया है? 17,000। 17 जहाँ दिया हुआ लिखने का चालू खाता। क्लियर? अब आता है जमा बाकी। मूड़ी धर्म 1 40 1 20। देखो जब चालू खाता बना हुआ है ना तो डायरेक्टली मूड़ी कुछ करने की नहीं, सीधी की सीधी मूड़ी में डाल के लिख दो। क्लियर? उसके बाद आता है वेचान 1,20,000। 1,20,000 प्लस 1,000 1 21 1 21 में से 3 गए, 1,18,000। उसके बाद आता है माल परत उधार। माल परत उधार, माल परत उधार। तो खरीद परत से कितने का आएगा? 1,000 का आएगा, क्योंकि गलती कर दी है तुमने। तो 80,000 माइनस 1,000 79,000 यहाँ लिखने का था। खरीदी मतलब तो नहीं यहाँ लिखते। क्लियर? आगे देवू यानी लेनादार कितने के दिए भाई? 79,000। कितने के हो गए? 80,000। मजूरी ना बाकी देवा, वो तो सीधा की सीधा ही नहीं जाएगा। मजूरी ना बाकी देवा कितना दिया है? 700। उसके बाद आता है धर्मनी लोन। अब ये खतरनाक है। धर्म कौन है? भागीदार है। कौन है? भागीदार है। तो एक चीज याद रखना, जब भी कोई भागीदार लोन देता है, जब भी कोई भागीदार लोन देता है, टका के बारे में कुछ ना दिया हो तो चैप्टर नंबर 1 का रूल याद रखना कि भागीदार अगर लोन देता है तो उसको लोन पे कितने टका ब्याज मिलेगा? 6 टका। तो 30,000 की लोन है, कोई तारीख नहीं दी है, तो पूरे 6 टका कितने हुए? 1,800। यानी लोन पर ब्याज कितना होगा? 1,800। मगर तुम आगे चेक करो, पहले से 1,200 तो दे चुके। तो सिर्फ असर कितने की आएगी? 600 की। कितने की आएगी? चुका हुआ अनुमान की 600। इसमें प्लस कितने होंगे? बाकी ब्याज 600। 1,800 की नहीं है। हाँ, अगर लोन पर ब्याज नहीं दिया होता तो यहाँ पे भी 1,800 लिखते हैं, वहां पे भी 1,800 लिखते। क्लियर? उसके बाद आता है मड़ेल वटाव। कितना है बेटा अमाउंट? 6600। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट जवाबदारी। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 2800। उसके बाद क्या है भाई? चालू खाता कर्म। तो बाकी आगर लाउया कितना है कर्म का? 14,000। दाखला तुम्हारा पूरा हो गया। अब दाखले में दिया जाए कि दोनों भागीदार एक सर के हिस्से के भागीदार थे, तो जो सर वाला बड़ा हो तो आपको मिलेगा कच्चो नफो। कच्चो नफो को यहाँ लिखा तो मिलेगा चोखो नफो। चोखो नफो को यहाँ लिखा तो यहाँ से जो भी हम बांटेंगे, अगर इधर उधर तो इसको बोलेंगे बेचनी पात्रक नफो। यहाँ से 2 भाग कर देंगे। इसके बाद यहाँ डालो, इसके असर पाकू सरवैयू में जाएंगे। ये तुम्हारा सिंपल दाखला हुआ। 4 जवाब लेते मगर दाखला आ गया था। क्लियर? क्लियर?